हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 के उत्तल एवं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी कि किरण आरेख एकदम बेसिक से दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। ये उत्तल लेंस के लिए है। उत्तल लेंस में 6 स्थितियां हैं। पहले उत्तल लेंस की 6 स्थितियां बताएंगे, फिर उसके बाद अवतल लेंस की बताएंगे। तो इसमें पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिएगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे फोकस f2 पर अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जैसे कि देखिएगा, ये वस्तु है, ये वक्रता केंद्र है, और ये जो डैश डैश देके दिखाया गया है ये अनंत पर कोई वस्तु है। जैसे ए बी है, ये कोई वस्तु अनंत पर है। इससे जो प्रकाश की आने वाले किरणें हैं, लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। क्यों मुख्य फोकस से गुजरती हैं? जैसे कि देखिएगा, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ये किरण समांतर है, इसलिए ये उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। और जैसे कि देखिएगा, एक ये किरण जा रही है जो कि मुख्य अक्ष से जा रही है। तो ये देखिएगा, ये प्रकाशिक केंद्र से जाती है। ये देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो ये किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, इसलिए ये बिना विचलित हुए सीधी निकल रही है। और इसका जो प्रतिबिंब है ये F2 यानी कि फोकस से बनती है। क्यों फोकस से बनती है? क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण है, यहीं पे मिल रही है। या फिर कोई यहाँ से कोई प्रकाश किरण होती तो वो भी मुख्य अक्ष के समांतर होती, तो वो भी फोकस से मिलती। या फिर यहाँ से कोई किरण जाती, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर होती, वो भी मुख्य फोकस यानी कि F2 पे निकलती। इसलिए इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो आइएगा दूसरी स्थिति देख लेते हैं। चलिएगा, आप दूसरी स्थिति देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। जैसे कि देखिएगा, ये जो C है ये वक्रता केंद्र है, और ये जो डैश डैश है ये इधर अनंत है। लिखा है जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच A और B कोई वस्तु है। तो देखिएगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ फोकस F2 तथा वक्रता केंद्र C2 के बीच छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जैसे देखिएगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ यानी कि दूसरी तरफ फोकस F2 तथा वक्रता केंद्र C2 यानी कि फोकस F2 और वक्रता केंद्र C2 के बीच छोटा, वास्तविक यानी कि ये जो है ये वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यानी कि ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बनता है। देखिएगा चित्र के माध्यम से, जैसे ये कोई वस्तु है, इससे प्रकाश किरण जाने वाली यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, F2 से गुजर रही है। और ये एक दूसरी किरण है जो कि ये प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल रही है। तो इन दोनों किरणों का मिलान जो यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा यानी कि F2 और C2 के बीच। तो चलिएगा, आप अगली स्थिति देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरी स्थिति। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि देखिएगा, ये जो C है ये वक्रता केंद्र है। जब इस पे वस्तु A और B ये वस्तु है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ वक्रता केंद्र यानी कि C2 पर समान, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जैसे देखिएगा चित्र में, ये कोई AB कोई वस्तु है और मुख्य अक्ष के समांतर जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल रही है। और ये किरण है जो कि प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है बिना विचलित हुए। तो ये दोनों जो किरणें हैं यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा वास्तविक उल्टा। तो देखिएगा, ये तो आप अच्छे समझते हैं। C1 और F1 और F2 और C2 क्या होता है। देखिएगा, जो इस तरफ है ये C1 और F1 होंगे और दूसरी तरफ F2 या C2 होंगे। तो चलिएगा, अब आगे की स्थिति देख लेते हैं। चलिए अब चौथी स्थिति देख लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो, यानी कि देखिएगा, ये वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में हो, ये AB एक वस्तु है। तब देखिएगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ यानी कि लेंस के उस तरफ वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, देखिएगा इसी वक्रता केंद्र और इधर डैश डैश देखे अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा, देखिएगा ये जो है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है।
ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए इसे चित्र के माध्यम से समझिएगा। जैसे देखिएगा ये कोई उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे एक ए बी वस्तु रखी हुई है। जैसे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये ए बी वस्तु रखी है। इस वस्तु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और उत्तल लेंस के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। और ये जो है ये एक किरण है उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी कि ओ प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुई सीधी गुजरती है और ये दोनों किरणें आपस में आकर यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ए डैश और बी डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब है। चलिएगा आप पांचवी स्थिति देख लेते हैं। अब देखिएगा पांचवी स्थिति, इसमें क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, यानी कि देखिएगा ये F1 है और ए बी कोई वस्तु है जो कि मुख्य फोकस पर है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। देखिएगा ये कोई ए बी वस्तु है और ये मुख्य फोकस पर है और ए बी से इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस के परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से निकलती हैं। ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। और ये यहाँ से निकलने के बाद ये सीधी चली जा रही हैं। फिर उसके बाद ये दूसरी किरण है जो कि प्रकाशिक केंद्र से निकल रही है और ये बिना विचलित हुए सीधे निकल रही हैं। तो ये दोनों किरणें आपस में कभी मिलेंगी नहीं, इसलिए इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा। तो चलिएगा अब छठी पोजीशन देख लेते हैं। अब देखिएगा उत्तल लेंस की लास्ट और छठी स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो देखिएगा ये मुख्य फोकस F1 है और प्रकाशिक केंद्र O है। तो इन दोनों के बीच में जब ये कोई वस्तु है यानी कि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कोई वस्तु AB है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के इसी ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी क्यों बनता है? तो देखिएगा आभासी इसलिए बनता है क्योंकि ये जो किरणें हैं ये सामने जो जा रही हैं ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इन्हीं किरणों को जब पीछे लाएंगे यानी कि ये आ नहीं रही हैं लेकिन इनको मिलाने पर जो पीछे आ रही हैं, जो मिलाने पर ये जो पीछे मिल रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब इसलिए यहाँ पे आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखिएगा ये जैसे ए बी कोई वस्तु है उत्तल लेंस के सामने यानी कि मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ए बी कोई वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये जाने वाली कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरने के बाद ये सीधे निकल जा रही है। फिर उसके बाद ये जो एक किरण है ये जो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है ये बिना विचलित हुए निकल रही है। यहाँ से जो भी किरणें निकलेंगी प्रकाशिक केंद्र से वो हमेशा बिना विचलित हुए निकलती हैं। तो ये बिना विचलित हुए निकल रही हैं। तो ये देखेंगे ये जो किरणें हैं ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ये दूर हटती जा रही हैं, लेकिन ये पीछे मिल नहीं रही हैं, लेकिन इन्हें मिलाने पर प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर पीछे मिल रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब आभासी और आभासी बनेगा। और यहाँ देखिएगा ए डैश बी डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब है जो कि वस्तु से बड़ा है। तो चलिएगा अब अवतल लेंस की किरण आरेख देख लेते हैं। चलिए अब अवतल लेंस की स्थितियां देख लेते हैं। इसमें से पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। इसमें क्या है? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के इसी ओर फोकस यानी कि F1 पर आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है। आइए इसका किरण आरेख देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है और उससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात ये विचलित होकर इधर सीधे निकल जाती है। याद रखिएगा अवतल लेंस में क्या होता था, जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकलती थी तो वह मुख्य फोकस से होकर जाती थी, लेकिन इसमें अवतल लेंस में क्या है, इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं प्रकाश किरणें वो यहाँ से अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात विचलित होकर निकल जा रही हैं इधर सीधे। और इधर भी देखिए ये भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई
और इधर परावर्तन के पश्चात विचलित होकर इधर निकल जा रही हैं। देखिएगा ये जो किरण है ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जितना आगे जाएंगी ये दूर होती चली जाएंगी। लेकिन जब इन्हीं को पीछे यानी कि पीछे लाएंगे, ये आ नहीं रही है, इनको लाने पर ये पीछे यहाँ मुख्य फोकस पर मिल रही है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। तो चलिएगा अब इसकी दूसरी स्थिति देख लेते हैं। चलिए अब अवतल लेंस की दूसरी और लास्ट स्थिति देख लेते हैं। देखिएगा जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशी केंद्र के बीच में हो, यानी कि अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में यदि कोई वस्तु स्थित है, तब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के इसी ओर फोकस F1 तथा प्रकाशी केंद्र O के बीच में आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। चलिए इसे किरण आरेख में समझते हैं। जैसे देखिएगा ए बी कोई वस्तु है, अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में स्थित है। इससे प्रकाश किरणें जो निकल रही है मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस के परावर्तन के पश्चात ये इधर सीधे विचलित होकर निकल रही है। और ये दूसरी किरण है जो कि प्रकाशिक केंद्र से निकल रही है बिना विचलित हुए। याद रखिएगा जो भी किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलती है वो बिना विचलित हुए निकलती है, तो ये इधर जा रही है। देखिएगा ये किरण और ये किरण आपस में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इधर सीधे जा रही है। जैसे जैसे ये दूर होती जाएंगी इनकी दूरियां बढ़ती जाएगी, तो इसलिए जब इस किरण को पीछे की ओर लाएंगे तो ये किरण यहाँ पे मिल रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनेगा A डैश B डैश, यानी कि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।